हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सभी जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फिल्टर फीडिंग इन ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। इन्हें एम्फिऑक्सस या लैंसलेट भी कहा जाता है। ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है। ये छोटे छोटे फिश लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये फिल्टर फीडिंग शो करते हैं। इनके एलिमेंट्री कैनाल में सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक फिल्टर फीडिंग इन ब्रैंकियोस्टोमा। दे आर सीलियरी और फिल्टर फीडर्स। इन्हें सीलियरी या फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। दे लिव अ सेडेंट्री लाइफ। ब्रैंकियोस्टोमा समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और ये समुद्र के तल पर ये अपना जो मोस्ट ऑफ द लाइफ है वो सैंड के अंदर छुप जाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर हिस्सा जो माउथ का हिस्सा है, एंटीरियर बॉडी पार्ट, वो ही सिर्फ सैंड के ऊपर दिखता है। बाद बाकी ये सैंड के अंदर धसे हुए होते हैं। एंड दे ऑब्टेन फूड बाय फिल्टरिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर्स दैट एंटर्स देयर फेरिंगियल कैविटी। और इनके माउथ से जो फेरिंग्स में वाटर करंट पास होता है ये इसी वाटर करंट से अपना फूड फिल्टर कर लेते हैं। देयर मोड ऑफ फीडिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनका जो फिल्टर फीडिंग का जो मेथड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है बट ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। इनका जो फूड है ये बेसिकली माइक्रोफेगस एनिमल है, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे ये इनगल्फ करते हैं। दे फूड दैट इज़ कॉल्ड सी सूप। समुद्र के पानी में जितने भी मिले हुए छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी को ये कंज्यूम करते हैं, लाइक अलगी, प्रोटोजोअन्स, डायटम्स, डेस्मिड्स एक्सेट्रा। नाउ फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ओरल हुड, बकल कैविटी जिसे वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, व्हील ऑर्गन, वेलम, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस, ये पूरा माउथ टू एनस सीलिया प्रेजेंट होता है। अब एक एक करके पॉइंट्स में देखते हैं कि किस तरह से ये सीलियरी फीडिंग कर पाते हैं। सबसे पहले द रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ सीलिया ऑफ द व्हील ऑर्गन कॉजेज ए व्हर्लिंग करेंट ऑफ वाटर इनटू द माउथ। तो कुछ इस तरह का रोटेटरी मूवमेंट होता है इनके व्हील ऑर्गन्स में जिससे कि समुद्र का जो आसपास का पानी है वो वाटर करेंट इनके माउथ तक पहुंचता है। द बकल सीरी बिकम कर्व टू फॉर्म अ फाइन मैस और सीव टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल्स और सैंड्स एंड फिल्टर द वाटर। जो बकल सीरी है वो कुछ इस तरह से नेट लाइक फॉर्मेशन करता है जो कि बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स या सैंड को माउथ के अंदर एंट्री होने से रोकता है। तो ये है एम्फिऑक्सस दैट इज़ ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये जो सराउंडिंग सी वाटर है इसमें ये जो व्हील ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये व्हील ऑर्गन्स कुछ इस तरह का रोटेटरी मूवमेंट करते हैं कि सराउंडिंग जो सी वाटर है ये इसके माउथ से एंटर होता है। यहाँ पर ये जो हम बकल सीरी देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह से नेट लाइक फॉर्मेशन करता है कि अगर कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स या सैंड वगैरह, ये इसके माउथ में एंटर ना हो जाए। वाटर करेंट देन पासेस थ्रू एंटेरोस्टोम इज फर्दर फिल्टर बाय द वेलर टेंटेकल्स सो दैट ओनली स्मॉलर फूड पार्टिकल्स एंटर द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में जाने से पहले ये वेलर टेंटेकल्स फिर से इसे फिल्टर करते हैं वाटर करेंट को। तो ये जो वाटर एंटर करता है ये जो पैसेज है एंटेरोस्टोम यहाँ से एंटर फेरिंग्स की तरफ होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे वेलर टेंटेकल्स भी है जो कि फर्दर इसे फिर से फिल्टर करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन बकल सीरी एंड वेलर टेंटेकल्स एंड इट हेल्प्स टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड पार्टिकल। ये जो फूड पार्टिकल्स ये इनगल्फ कर रहे हैं ये किस तरह से समझ पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं इसके नेचर को, इसकी क्वालिटी को फूड के। तो इनके बकल सीरी और वेलर टेंटेकल्स दोनों में ही कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ फूड। नाउ द वाटर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स। अब ये फेरिंगियल कैविटी में वाटर एंटर करता है बाय द वेलम एंड फेरिंग्स जो है ये काफ़ी लार्ज साइज का होता है एंड इट प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फूड कलेक्शन। The lashing movements of the lateral and atrial cilia of the gill bars drive the major portion of water currents throughout the gill slits into the atrium and finally water passing out through atriopore। जो गिल बार्स में जो सीलिया प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, वाटर करेंट्स को गिल स्लिट से होते हुए एट्रियम तक पहुंचा देते हैं और ये फिर एट्रियम से होता हुआ एट्रियोपोर से रिलीज़ हो जाता है। तो कुछ इस तरह से वाटर जो है वो माउथ से एंटर करता है और एट्रियोपोर से वाटर
बाहर चला जाता है। एंड इसके कारण क्या होता है, जो कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर करंट है ये माउथ से कंटिन्यूसली एंटर होता रहता है। तो ये जो वाटर था ये अब यहाँ फेरिंग्स में एंटर कर गया है। फेरिंग्स में यहाँ पे ये जो गिल स्लिट्स है ये यहाँ से होता हुआ एट्रियम में चला जाता है और एट्रियम से फिर ये एट्रियोपोर से रिलीज हो गया। तो कंटिन्यूसली माउथ से पानी अंदर की तरफ आता है और एट्रियोपोर से पानी बाहर चला जाता है। Periodically, the atriopore closes, the muscles of the atrial flow and undergoes sudden contraction. This leads to the reversal of water current or rejection current. रिजेक्शन करंट भी देखने को मिलता है जब एट्रियोपोर सडनली क्लोज हो जाए। इसके कारण ये जो पानी है वो एंटेरोस्टोम और माउथ से फोर्सफुली रिलीज होती है, जिसके कारण उसके अगर माउथ में बकल सीरी या वेलर टेंटेकल्स में कुछ भी पार्टिकल फंसा हुआ है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ये एट्रियोपोर सडनली क्लोज हो जाता है, जिसके कारण जो एट्रियल वॉल है इसके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि एक रिजेक्शन करंट फॉर्म होता है। तो जो वाटर माउथ और एंटेरोस्टोम से अंदर की तरफ जा रहा था वो सडनली क्या होता है, एक फोर्सफुली बाहर आता है, जिसके कारण यहाँ बक्कल सीरी या फिर वेलर टेंटेकल्स यहाँ पर कुछ अगर लार्ज पार्टिकल्स फंस गए हैं तो वो इस रिजेक्शन करंट के हेल्प से उन सैंड पार्टिकल्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स को वो सडनली रिलीज कर देते हैं। Inside pharynx, the food particles getting trapped by the sticky mucus secreting cells of एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में बहुत सारे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कुछ स्टिकी सा सिक्रीशन करते हैं, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं। The cilia present in the endostyle and gill bars beats to produce upward current to push the mucus bounded food particles towards the epipharyngeal groove. And food particles in peribranchial region of pharynx is also moved towards epipharyngeal groove. तो ये है फेरिंग्स और ये रहा एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करता है, स्टिकी सिक्रीशन, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल्स है, ये ग्रीन कलर के जो फूड पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये आपस में स्टिक कर जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो स्टिकी फूड पार्टिकल्स है ये सीलियरी मूवमेंट के कारण जो गिल बार्स में है, एंडोस्टाइल में जो सीलिया है इससे एक अपवर्ड करंट होता है, तो ये जो फूड पार्टिकल्स है ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं एंड ये पहुंच जाते हैं एपीफेरिंगियल ग्रूव में। इवन जो फूड पेरीफ्रैंकियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये भी धीरे धीरे मूव करते हैं एपीफेरिंगियल ग्रूव की तरफ। तो ये जो म्यूकस बाउंडेड फूड पार्टिकल्स है ये स्लोली एक फूड कॉर्ड बन जाता है, फूड सिलेंडर ये, और सिलेंडर शेप का फूड कॉर्ड बन जाता है। तो ये जो फूड फेरिंग्स से अब ईसोफेगस तक पहुंचता है, ईसोफेगस तक पहुंचते पहुंचते ये बन जाता है फूड कॉर्ड। फूड पार्टिकल्स थे ये एपीफेरिंगियल ग्रूव तक आते हैं एंड बाय द सिक्रीशन ऑफ ये जो एंडोस्टाइल के म्यूकस सिक्रेशन है इसके कारण ये धीरे धीरे बन जाते हैं फूड कॉर्ड। नाउ ये जो फूड कॉर्ड है ये इंटेस्टाइन पर पहुंच जाते हैं एंड हेयर इट इज़ डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स विच इज सिक्रीटेड बाय हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। अब ये जो फूड है यहाँ हेपेटिक डाइवर्टिकुलम में आते हैं, यहाँ से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जिसके कारण यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो जाता है। देन ये जो फूड कॉर्ड है it is rotated by the action of ciliated cells as it passes slowly in the backward direction to the hindgut. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में। तो इसके कारण यहाँ पे देखिए ये रोटेशन देखने को हमें मिलता है। तो ये फूड का रोटेशन धीरे धीरे होता है, फाइनली ये हाइंडगट में पहुँचते हैं एंड द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड। जो भी फूड यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट हुआ था तो ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये आफ्टर दिस रोटेटरी मूवमेंट ये एनस से फीसिस के फॉर्म में बाहर आ गए। तो ये है इसका फिगर। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सीलियरी करेंट्स एंड फूड इन ब्रैंकियोस्टोमा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से माउथ से ये वाटर एंटर होता है जो कि व्हील ऑर्गन, जिसे कि मुलर्स ऑर्गन भी कहते हैं, मुलर्स ऑर्गन। देन ये वाटर धीरे धीरे वेलर टेंटिकल से फिर से फिल्टर होता है, एंटर होने के बाद फेरिंग्स में जाता है, यहाँ पे एंडोस्टाइल से कुछ म्यूकस का सिक्रीशन, देन ये फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं एंड फिर ये एपीफेरिंगियल ग्रूव से होते हुए ईसोफेगस में ये फूड कॉर्ड सिलेंडर फॉर्म में बन जाते हैं एंड देन यहाँ पर हेपेटिक डाइवर्टिकुलम से कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है एंड उसके बाद ये जो फूड है धीरे धीरे बाय द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट्स ये रोटेट होता हुआ सा बाहर चला जाता है एंड एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो फीसिस के रूप में एनस से बाहर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह का फिल्टर फीडिंग हमें ब्रैंकियोस्टोमा में सीलियरी फीडिंग ये देखने को मिलता है। तो ये लास्ट एक और हेडिंग है दैट इज़ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर फीडिंग। ये जो फिल्टर फीडिंग हो रहा है ये सीलिया का मूवमेंट ये किस तरह से होता है, ये किस कारण होता है। द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ द सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग इन ब्रैंकियोस्टोमा इज़ नॉट क्लियरली नोन। ये अभी भी स्टडी का ही एक विषय है। तो ये अभी
काफ़ी अच्छे से तो हम नहीं जान पाए, बट कुछ पॉइंट्स है लाइक इनमें जो एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं एट्रियम में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके फीडिंग मैकेनिज्म में। एंड ये जो पानी का फ्लो है, वाटर करंट जो इनके अंदर आता है, ये सीलिया के हेल्प से कंट्रोल होता है। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट अपर्चर्स, हमने देखा किस तरह से एट्रियोपोर वहाँ पर कुछ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो इन सभी के कारण भी वाटर करेंट को मेंटेन किया जाता है। बोन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। बोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ स्टडी किया और बताया कि आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड, जब ये एम्फिऑक्सस काफ़ी मात्रा में फूड इनगल्फ कर लेता है, देन द फूड कलेक्शन इज स्टॉप्ड। तब वो जो वाटर करेंट का आना जाना, ये सब चीज़ें रुक जाती हैं अनटिल फूड ऑलरेडी टेकन इन इज़ डाइजेस्टेड। जब तक वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक वो अपना फूड जो वो कलेक्शन कर रहा था वाटर करंट से, वो स्टॉप कर देता है। तो कुछ इस तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म हमें ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सस में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फिल्टर फीडिंग इन ब्रैंकियोस्टोमा, जिसमें हमने इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, किस तरह से इनमें ये फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज्म काम करता है, इनमें कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये वाटर करंट फूड पार्टिकल्स को माउथ से लेकर के पूरे फेरिंग्स देन ईसोफेगस टू इंटेस्टाइन ले जाते हैं, किस तरह से फूड एक फूड कॉर्ड के रूप में बन जाता है। साथ ही साथ हमने फिगर के हेल्प से पूरे फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म को, इनमें किस तरह से ये सीलियरी करंट्स का मूवमेंट होता है, ये सभी को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। एंड लास्टली हमने देखा फिल्टर फीडिंग में किस तरह से कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।